500 या 550 रुपए किलो का रेट है बाजार में चिकन का। और फिर अगर चिकन अच्छा ना बने ना तो फिर बड़ा अफसोस होता है। तो आज की मेरी मजेदार सी और यूनिक सी चिकन की रेसिपी उन लड़कियों के लिए है जो नया नया कुकिंग में इंटरेस्ट ले रही हैं और चाहती हैं कि जब वो चिकन बनाए तो बिल्कुल भी जाया ना हो। तो ये मेरी रेसिपी उनके लिए तोहफा है। जिसने पहले कभी नहीं बनाया ना, ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह वो माहिर हो जाएगी। चलिए फटाफट से चिकन मिल्क कढ़ाई की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ना 1 कप ऑयल पहले से ले लिया हुआ है। इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना, ठीक है। इस तरह से पेस्ट डालने के बाद उसको इस तरह मिक्स कर ले और सिर्फ 1 या 2 मिनट दें। जब ये थोड़ा सा हल्का सा नरम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अब आपने इसमें चिकन शामिल कर देना, ठीक है। चिकन जो है वो आप बोनलेस भी ले सकती हैं, बोन वाला भी ले सकती हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप चिकन इसमें शामिल कर दें, ठीक है। हमने तकरीबन आधा किलो चिकन जो है वो इसमें शामिल किया है। इस तरह से चिकन शामिल करने के बाद उसको इस तरह मिक्स कर लें ताकि जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया ना वो इसके साथ बोटियों के साथ लग जाए। चलें जी, यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। सिरका जो है वो 2 काम करेगा। एक तो जो चिकन की स्मेल होती है ना उसको ये ऐसे गायब कर देगा जैसे थी ही नहीं, और दूसरा ये चिकन को गलाने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये आपने इस तरह से शामिल कर देना है। इसके साथ ही हम यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। बोटियां अच्छी तो जायका होना चाहिए ना, फोकियां बोटियां तो नहीं बनानी है। इस रेसिपी के फेलियर के चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बेफिक्र होकर बनाए, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। चलें जी, अब आपने करना क्या है कि बोटियों को मिक्स कर लें और चिकन को जो है ना वो आपने ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट करके आपको जादू दिखाने लगा हूँ। ये देखिए हमारी बोटियां जो है उसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे गोल्डन गोल्डन हमारी बोटियां जो इस तरह से हो गई हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से बोटियों को ना साइड इस तरह से चेंज करके ना दोनों साइडों से आपने उसको पकाना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी बोटियां जो है यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुकी हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, बोटियों को निकाल लेना है, ठीक है। तो ये सारे फ्राइड चिकन को इस तरह से एक ट्रे के अंदर निकाल लें। ये देखिए हमारा चिकन जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुका है। इसको अब आप रख लें साइड पे। और ये जो ऑयल हमारा बचा ना, इसी ऑयल के अंदर हम बाकी प्रोसेस करेंगे। ये हमारे पास छोटे साइज का एक प्याज इस तरह से चॉप किया हुआ है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको यहाँ पे आपने मिक्स करना है और सिर्फ 1 मिनट देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। उसको भी प्याजों के साथ इस तरह से मिक्स कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इस रेसिपी में हम लोग ना तो सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और ना ही काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बड़ी वाली हरी मिर्चें थी जो तीखी नहीं होती, वो इस तरह से उसको आपने कूट लेना है और कूटने के बाद इस तरह से उसका पेस्ट सा बना लेना है और वो तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हरी मिर्चें छोटी और बारीक वाली हैं जो बहुत तीखी होती हैं तो वो आपने कम क्वांटिटी में शामिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें जीरा शामिल कर देंगे। इन मसालों को भी हम अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो हमारी ग्रेवी सी तैयार होगी ना, मैं इंशाल्लाह दावा कर सकता हूँ आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। चलें जी, यहाँ पे आया जी हमारा सीक्रेट फार्मूला और वो है जी दूध। 1 कप दूध जो है वो इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलिए जी, ये देखिए हमारा दूध जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था ना वो भी ला के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत बेहतरीन हो गया। इसको अब आपने 2 से 3 मिनट पकाना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे चम्मच चला के दिखाऊंगा तो ये देखिए हमारे इसके अंदर काफ़ी पानी है, इस ग्रेवी के अंदर पानी है। तो इस पानी को हमने पका के अच्छे तरीके के साथ खुश्क करना है और इस तरह का तैयार करना है कि उसके साथ नान या रोटी हम इजीली खा सकें। तो इसको पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी जो है वो चेक करवाऊंगा। ये देखिए इसका मसाला बड़ा बेहतरीन तैयार हो चुका है। इस तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो है मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इससे ज्यादा आपने नहीं पकाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए लंबे लंबे रुख में कटी हुई हमने हरी मिर्चें इस तरह से शामिल कर दी हैं और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया जो इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा देगा और चूल्हे को हम कर देंगे जी बंद। क्यों जी, आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। इंशाल्लाह ये रेसिपी जब आप घर पे बनाएंगी तो जिसने 1 रोटी खानी है वो 2 रोटियां खाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।